हेलो एवरीवन, आ गए हैं हम वापस एक और नए कंसेप्ट के साथ। चैप्टर 1 फंक्शंस। अब आएगा जो कंसेप्ट है वो है हमारा बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी बहुत छोटे से तब से आपने ये वर्ड तो सुना ही होगा, जैसे कि कंप्यूटर्स में बाइनरी का मतलब क्या होता है। तो कंप्यूटर्स में बाइनरी का मतलब होता है जस्ट ऑपरेशंस ऑफ 1 and 0, 2 एलिमेंट्स 1 and 0। तो उसी तरीके से हमारी जो एल्जेब्रिक ऑपरेशंस है, जैसे कि प्लस माइनस इनटू या डिवीजन, जो भी है वो हमारे नॉर्मल एल्जेब्रिक फंक्शन है। अब हमें क्या करना है, बाइनरी मतलब 2 एलिमेंट्स, उनके बीच ये ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं। या तो उसका आंसर हो सकता है प्लस या माइनस या डिवीजन या इनटू या पावर, कुछ भी हो सकता है। क्या दिया होता है, अब वो लोग बाइनरी को डिफाइन करते हैं, बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशंस। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशंस में क्या आता है, वो डिफाइन करते हैं विथ स्टार। दिस इज द डिनोशन ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, स्टार इज द डिनोशन फॉर बाइनरी ऑपरेशन। अब बाइनरी का मतलब बिटवीन 2 एलिमेंट्स। हमें जो भी करना है 2 एलिमेंट्स के बीच में अप्लाई करना है। मतलब आपको ऐसा कुछ दिया होगा, लेट स्टार इज डिफाइंड फ्रॉम A क्रॉस A to A, ऐसा कुछ दिया है। मतलब द क्वेश्चन इज एन ऑर्डर पेयर। जो क्वेश्चन है A क्रॉस A, उसका मतलब हो जाएगा ऑर्डर पेयर, और सामने है A क्वेश्चन, और वी कैन से दिस इज योर डोमेन, दिस इज द डोमेन, दिस इज योर कोडोमेन। सो डोमेन इज एन ऑर्डर पेयर, लेट्स से AB। ठीक है, अब उन लोगों ने ऐसा कुछ दिया है, स्टार ऑफ AB, इसका मतलब बाइनरी अप्लाइड ऑन ऑर्डर पेयर AB सच दैट, सपोज इसका आंसर दिया है A प्लस B। मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन ऐसा कह रहा है कि जो भी 2 एलिमेंट्स हो उसका आंसर हमें करना है प्लस। 1,2 हो तो उसका आंसर आएगा 3, 2,5 हो तो उसका आंसर आएगा 7, -7,7 हो तो उसका आंसर आएगा 0। तो उसी तरीके से कुछ भी आपको दिया हो, आपको उन दोनों का एडिशन करना है। फॉर एग्जाम्पल कितने कैसे कैसे फंक्शंस हो सकते हैं। स्टार ऑन AB, it can be A plus B, it can be A minus B, और else, और में मैं जा रही हूँ, और it can be A into B, और A by B, और B by, इसमें कंडीशन होगी B can not be 0, इसमें होगी A can not be 0, और it is AB plus 1, और it is A raised to B, और it is A square plus B square, and etc etc। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैंने तो अभी सिर्फ जितने अपने दिमाग में आए उतने ऑप्शंस आपको बताएं। नंबर ऑफ ऑप्शंस आर देयर, प्लेंटी ऑप्शंस आर देयर। ठीक है, ऐसे बहुत से ऑप्शन हो सकते हैं। अब आपको जो भी दिया हो, आपको ये बाइनरी ऑपरेशंस के लिए यहाँ पे करना क्या है, सो आपको फाइंड करना है। पहले तो रूल्स है, जो रूल्स है, लॉज है, वो आपको वेरीफाई करने हैं कि भी वो सेटिस्फाइड होते हैं या नहीं है। तो पहला वाला रूल है, जो पहला वाला लॉ है, दैट इज योर कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव, अब कम्यूटेटिव का मतलब होता है ऑर्डर इक्वल होना चाहिए, मतलब A to B या B to A सेम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया है फर्स्ट, स्टार ऑफ AB इक्वल्स टू A प्लस B। ठीक है, अगर मैंने ले लिया स्टार ऑफ BA, सो इट विल बी B प्लस A, A की जगह पे B की जगह पे A, सो ऑब्वियसली दोनों हो गए सेम। सो सैटिस्फाइड कम्यूटेटिव। ठीक है, अगर आपको दिया है ऐसा कुछ
लेट स्टार ऑफ ए बी इक्वल्स टू ए माइनस बी। तो अगर मैंने ले लिया स्टार ऑफ बी ए, so order does make a difference. A minus B and B minus A won't be equal. They are not equal. मतलब not satisfied. अब यहाँ पे ये satisfied नहीं हो रहा है, मतलब आपको चेक करना पड़ेगा हर बारी। दूसरा जो लॉ है आपका, सॉरी वी कांट डू स्टार नाउ, दूसरा जो लॉ है दैट इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का सिंपल मतलब दैट इज द ग्रुपिज्म। हमें ग्रुप के बारे में फॉर्म करना है। अब ये ग्रुप क्या होता है, लाइक ए बी एंड सी, तो ए का बी के साथ और बी का सी के साथ आपको ग्रुप बनाना है। कैसे, अगर मैंने ले लेना है द स्टार ऑफ ए बी ऑल्सो कैन बी टेकन एज ए स्टार बी, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मैंने ले लिया है लेट ए स्टार बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी, सपोज मैंने ऐसा लिया है, ठीक है। सो नाउ इफ आई एम गोइंग टू टेक ए स्टार बी स्टार सी, और दूसरा मुझे लेना है ए स्टार बी स्टार सी। अब दोनों में फर्क क्या है, पहले वाले में ए स्टार बी मतलब ए का ग्रुप है बी के साथ, दूसरे वाले में बी स्टार सी मतलब कि बी का ग्रुप है सी के साथ। मैंने ऑर्डर चेंज नहीं किया है, ए बी सी, तो यहाँ पे भी है ए बी सी, ऑर्डर चेंज नहीं किया है, तो उस हिसाब से ए स्टार बी। अब व्हाट इज ए स्टार बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्टार सी, तो उस हिसाब से अब यहाँ पे देखो ए स्टार बी वापस से मुझे अप्लाई करना है, तो ए स्टार बी क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी मतलब ए का स्क्वायर प्लस बी मतलब फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकेंड, तो ये फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकेंड, तो ये हो जाएगा ए रेज टू 4 प्लस 2a स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर प्लस सी होगा, ठीक है। अब हम फाइंड करते हैं राइट साइड which is a star. Now what is a star b, first square plus second, so it is b square plus c. फिर आएगा वापस से a star this, so first का square plus second. So as we can see, this is your LHS, this is your RHS. So LHS not equals to RHS, मतलब not satisfied. एसोसिएटिव यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं हुआ। मैं एक और चीज ले लेती हूँ, थोड़ा इजी वाला एग्जांपल लेती हूँ। लेट ए स्टार बी इज ए प्लस बी। अब मैंने ले लेना है ए स्टार बी स्टार सी एंड ए स्टार बी स्टार सी। ए स्टार बी का मतलब फर्स्ट प्लस सेकेंड, तो इसमें आ जाएगा ए प्लस बी स्टार सी। तो अब ये फर्स्ट हो गया हमारा ए प्लस बी और उसके साथ प्लस हुआ सेकेंड। यहाँ पे होगा ए स्टार बी स्टार सी का मतलब बी प्लस सी एंड ए स्टार बी प्लस सी का मतलब हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, मतलब दे आर इक्वल। सो एसोसिएटिव डन, ठीक है। तो इस हिसाब से हमें रूल्स सेटिस्फाइड करने हैं। तो दो रूल्स हैं, दो लॉज हैं, कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। इसके बाद दो और चीज है दैट इज आइडेंटिटी एंड इनवर्स। अब आइडेंटिटी का मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल आपको एक फंक्शन दिया है f फ्रॉम r to r fx इक्वल्स टू 2x प्लस 3 एंड आइडेंटिटी फ्रॉम r to r, तो i ऑफ x तो x ही होना है, ठीक है, वो हमें पता है। अगर मैंने ले लेना है एफ ओ आई कंपोजिट विथ i, तो वो हो जाएगा f ऑफ आई एक्स और f ऑफ x इक्वल्स टू 2x प्लस 3 और वी कैन से दैट इक्वल्स टू fx। मतलब एफ ओ आई लिया हो या IOF लिया हो, दोनों का आंसर f आना है। मतलब आइडेंटिटी के साथ कुछ भी लेने से एलिमेंट इटसेल्फ विल बी द आंसर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिया है मल्टीप्लीकेशन, सो 1 इज द आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लीकेशन। उसका मतलब क्या हुआ
कि 1 के साथ आप कुछ भी मल्टीप्लाइड करोगे, 1 के साथ आप कुछ भी मल्टीप्लाइड करोगे विल बी द क्वेश्चन इटसेल्फ. सेम वे 0 इज द आइडेंटिटी फॉर एडिशन, मतलब 0 के साथ आप कुछ भी ऐड करोगे विल बी द क्वेश्चन इटसेल्फ. सो दिस आर द आइडेंटिटीज, मतलब with identity element question itself is the answer. So उन लोगों ने ऐसा लिया है, let E is the identity. E is the identity element. मतलब क्या हो गया, अगर E is the identity element, so A के साथ E will be A itself, या B के साथ E will be B itself. कुछ भी आप करोगे तो उसी का मतलब जो क्वेश्चन था वही आपका आंसर आना है. ठीक है, जैसे कि मैंने ले लिया है फॉर एग्जाम्पल A स्टार B इक्वल्स टू, हमें पता है एडिशन का आंसर है 0, फिर भी वो हम प्रूव करेंगे. लेट E equals to identity element. So A star E equals to A. Now what is A star B? That is A plus B, first plus second. तो उस तरीके से A star E मतलब first plus second, तो क्या आएगा A plus E. So A cancel, E will be 0. अब मुझे यहाँ पे सेट नहीं दिया है, नॉर्मली हमें सेट दिया होता है R पे है, Z पे है, Q पे है, N पे है. अगर ये R पे है तो 0 पॉसिबल है, अगर ये Q पे Z पे है तो भी 0 पॉसिबल है, लेकिन N में 0 पॉसिबल नहीं है. तो उस हिसाब से आपको चेक करना है whether 0 belongs to your domain or not, ये आपको चेक करना है. बट यहाँ पे पॉसिबल है. मैं इसको क्रॉस वेरीफाई करूंगी. A स्टार 0, that is A plus 0 equals to A. So 0 equals to E is the identity element. ठीक है, ये हो गया आपका आइडेंटिटी. एक और चीज है जो आपको पता है, दूसरी प्रॉपर्टी जो हमने इनवर्स में की थी, FOG equals to I equals to GOF if and only if inverse of each other. If inverse of each other, मतलब if F and G are inverse of each other, तो उन दोनों का composite will be identity. मतलब if B equals to A inverse और उल्टा, एलिमेंट के हिसाब से A equals to B inverse, so A star B equals to E, which is your identity element. तो अब आप सोचो कि अगर मुझे इनवर्स चाहिए, E एग्जिस्ट कर रहा है तो ही मैं इनवर्स में जाऊंगी. इट इज लाइक इफ 1 1 and on 2 then only we can go for inverse. तो सेम वे इफ आइडेंटिटी एग्जिस्ट then only we can go for inverse element. So if E exists then only A inverse exists. और वो भी कंडीशंस अप्लाई. क्यों कंडीशंस अप्लाई? बिकॉज बहुत सारे सम्स आएंगे जहां पे आपको क्वेश्चंस और आंसर के हिसाब से देखना पड़ेगा. सो कंडीशंस अप्लाई. स्टार में भी एक स्टार आ गया. ठीक है, स्टार का मतलब होता है कंडीशंस अप्लाई. तो यहाँ भी हो गया कंडीशंस अप्लाई. इफ E एग्जिस्ट देन ओनली A इनवर्स एग्जिस्ट. मैं वापस से ये वाला सम लेती हूँ. लेट A स्टार B इक्वल्स टू A प्लस B. हमने प्रूव किया था 0 विच इज योर आइडेंटिटी एलिमेंट. अब मुझे चाहिए उसका इनवर्स एलिमेंट. तो इसकी प्रोसेस क्या है? लेट B इक्वल्स टू A इनवर्स विच इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ A. अगर ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, अगर ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स है तो क्या आएगा? A स्टार B इक्वल्स टू E. Now what was A star B? That is summation of them, which is A plus B. So that is A plus B equals to 0. हमें चाहिए B का आंसर.
So it is 0 minus A is minus A. For example, A हुआ 2 तो B हो जाएगा -2. So what is 2 star minus 2? That equals to 2 plus -2 which equals to 0 which is E, मतलब satisfied. तो ये हो गया हमारा कंसेप्ट. क्या हुआ? बाइनरी का मतलब दो एलिमेंट्स के बीच का ऑपरेशन, दो एलिमेंट्स के बीच का ही ऑपरेशन होता है. हमें दिया होगा कोई भी ऑपरेशन, उसके हिसाब से अगर हमें लॉज सेटिस्फाइड करने हैं, सो कम्यूटेटिव, ऑर्डर, एसोसिएटिव विच इज ग्रुप, ठीक है, तो वो दोनों हमें सेटिस्फाइड करने अगर पूछे हो. दूसरा आएगा उसके बाद आइडेंटिटी एलिमेंट. आइडेंटिटी का मतलब जिसको लेने से आंसर में क्वेश्चन ही खुद आना है, दैट इज योर आइडेंटिटी. एंड इनवर्स की जिसको लेने से आइडेंटिटी आंसर में आता है. सो ये हो गया हमारा कंसेप्ट फॉर बाइनरी ऑपरेशन. विल सी सम न्यूमेरिकल्स फॉर एक्सरसाइज 1.4. ठीक है, ऐसा दिया है, फॉर ईच बाइनरी ऑपरेशन डिटरमाइन वेदर स्टार इज कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव और नॉट. The first one is on Z. A star B equals to AB plus 1. A star B. Exercise 1.4. Question 2 and 2nd. Star define on Z where A star B equals to AB plus 1. We have to check for commutative and associative. ठीक है, so for the first one, commutative. Now what is A star B? That is already given, which is AB plus 1. So if I am going to take B star A, तो ध्यान से AB first into second, तो उस हिसाब से BA plus 1, but multiplication में AB लिखूं या BA, one and the same thing. So that we can say that A star B equals to B star A. So star is commutative. Rule हमारा satisfied हो गया. Then the second one है हमारा associative. Associative is for groupism or we can say for the groups. ठीक है, commutative में होता है order, यहाँ पे होता है group. Let's take A star B star C. This is your LHS. Let's find it out. Now A star, अब B star C में क्या होगा? First into second plus 1. So ये हो गया BC plus 1. Then आएगा A star BC plus 1. तो अब हमारा first हुआ A into second plus 1. So that is ABC plus A plus 1 हो गया. Let's take it as it is. So that is your LHS. अब हम फाइंड करेंगे ग्रुप चेंज करके, which is RHS. A star B star C. We don't have to change the order. A B C का ऑर्डर चेंज नहीं करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा A star B is AB plus 1 star C. अब क्या था हमारा रूल? A star B मतलब फर्स्ट इंटू सेकेंड, first into second plus 1 is ABC plus C plus 1. ABC 1 1 A and C. अरे सिर्फ एक ही एलिमेंट से हम चूक गए, मतलब दिस इज नॉट इक्वल्स टू LHS. So star is not associative. ठीक है, ये हो गया हमारा सम. अगर इसी सम में मुझे दिया है, इसी सम में, सेम सम में, सेम क्वेश्चन, इफ यू आर गिवन E इक्वल्स टू आइडेंटिटी, मतलब A स्टार E दैट इक्वल्स टू A. ठीक है, हमें फाइंड करना है E का आंसर. चेक करते हैं A star B which is AB plus 1. So this will be AE plus 1 which equals to A. अब मुझे फाइंड करना है E का आंसर.
So this is AE equals to A minus 1. So E equals to A minus 1 upon A provided A not equals to 0. But यहाँ पे लोचा होगा भाई, लोचा उल्फत हो गया क्या कि हमें जो फंक्शन दिया है स्टार वाला वो फंक्शन था z पे, where E equals to A minus 1 upon A can be fractions. So E does not belongs to Z, मतलब E is not possible to found. और अगर वो नहीं मिलेगा तो A inverse is also not possible. क्यों? Because inverse exists only if identity exists. Inverse exists only if identity exists, because A star E equals to A and if B equals to A inverse, so A star B equals to E. तो क्या हुआ यहाँ पे कि बाइनरी ऑपरेशन हमने डिफाइन किया किस तरीके से, बाइनरी मतलब दो एलिमेंट्स के बीच का ऑपरेशन, इस तरीके से हमने डिफाइन किया है कि दोनों एलिमेंट्स के बीच एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन हम कुछ भी ले सकते हैं और उस हिसाब से हमने ये डिफाइन किया है. कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव सेटिस्फाइड करना है अगर पूछा हो, आइडेंटिटी एंड इनवर्स फाइंड करना है अगर पूछा हो. आइडेंटिटी पूछा हो और इनवर्स पूछा हो तो पहले कंपल्सरी आइडेंटिटी आएगा, बिकॉज इनवर्स एग्जिस्ट ओनली इफ आइडेंटिटी एग्जिस्ट. ठीक है, तो ये आपको प्रैक्टिस करके लिख लेना है.